जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि अपन फार्मर आईडी पे काफी दिनों से चर्चा कर रहे थे, तो आज हम एक विस्तृत वीडियो लेकर आए हैं फार्मर आईडी के बारे में, है ना। तो सबको पता है फार्मर आईडी क्या है ना। फार्मर आईडी जो है वो सभी भूधारकों की बनाई जानी है। भूधारक मतलब कि जिसके पास क्या हो, जमीन हो। भूधारक मतलब जिसके पास क्या हो, जमीन हो। तो जितने भी भूधारक हैं इनकी एग्री स्टैक के तहत, योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा क्या बनवाई जानी है, फार्मर आईडी। ठीक है। अब ये क्या है, बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि ऐसे ही है, कंपलसरी नहीं है, चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, फार्मर आईडी बहुत ज्यादा कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है समझ लेते हैं अपन, है ना। देखो, तो सबसे पहली चीज, फार्मर आईडी एग्री स्टैक योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, भूमि की 3 रजिस्ट्री की जा रही है। कौन कौन सी? लैंड रजिस्ट्री, क्रॉप रजिस्ट्री और फार्मर रजिस्ट्री। ठीक है। लैंड रजिस्ट्री मतलब जब जियो टैग के माध्यम से, ठीक है, जियो टैग या फिर जीपीएस के माध्यम से, ठीक है, या सैटेलाइट के माध्यम से, जो भी समझ लें आप, जमीन को लिंक किया जाए। ठीक है। क्रॉप रजिस्ट्री मतलब कि जब गिरदावरी, फसल गिरदावरी हम करते हैं। ठीक है। और तीसरी फार्मर रजिस्ट्री है, जो ये फार्मर आईडी बनाना है। ठीक है। तो अब अपन समझ गया क्या केंद्र सरकार के द्वारा क्या बनानी है, सभी भूधारकों की, है ना। इसमें कौन कौन से भी है, एफआरए वाले भी हैं, और जितने भी प्रकार के आवासीय प्लॉट या जो भी है जिसके नाम पे खसरे में जमीन है, उन सबकी क्या बननी है, फार्मर आईडी। ठीक है। अब क्यों बननी है फार्मर आईडी? क्योंकि सारी जो डेटाबेस है, जो किसी भी किसान का भूधारक का डेटाबेस है, उसका एक पोर्टल या एक जाई करके डेटा रखना है, ताकि डुप्लीकेसी जो है, या जो बीच में बिचौलियों का एक शब्द होता है, जिसमें किसी भी किसान को डायरेक्ट लाभ मिले, है ना। इसलिए फार्मर आईडी कंपलसरी है। अब जिन्होंने फार्मर आईडी नहीं बना पाई, जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनी है, उनका क्या? तो सबसे पहले तो उनकी पीएम किसान योजना बंद हो गई है, जिनकी फार्मर आईडी नहीं थी, है ना। किस्त मिलना बंद हो गई। दूसरा काम, इसी के अंतर्गत उसका अब पीएम किसान में पंजीयन ही नहीं होगा। ठीक है। तो उसका पीएम किसान पंजीयन भी नहीं होगा। तो ये 2 काम तो सीधे सीधे प्रभावित हुए। तीसरा काम, आज की डेट में आप देख सकते हैं, ई विकास करके आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना। ई विकास पोर्टल भी चालू हुआ है, उसमें भी यही चीज लगनी है। खाद नहीं मिल रही, ठीक है, अभी बीज नहीं मिल रहा, पंजीयन नहीं हो पा रहा है उपार्जन के लिए। ठीक है। उपार्जन में क्या नहीं हो रहा, पंजीयन नहीं हो रहा। एमएसपी पर उसकी धान नहीं खरीदी जाएगी, धान गेहूं जो भी है। अभी तो ये बेसिक फायदे हैं, जो वो नुकसान है जो अभी हो रहे हैं। भविष्य में हो सकता है समग्र आईडी ना बने, या समग्र आईडी निरस्त हो जाए, है ना। हो सकता है आपका पीडीएस से नाम काट दिया जाए, पीडीएस से नाम कट जाए। हो सकता है किसी लाडली बहना जैसी कोई अन्य योजना यदि है, उससे आपका नाम काट दिया जाए, है ना। हो सकता है जाति प्रमाण पत्र, यदि कृषक है आप, आपके पास खसरा है, तो जाति प्रमाण पत्र, जन्म, मृत्यु, ठीक है, इनमें ये कंपलसरी हो जाए। तो ये जो है, ये क्या है, एजम्पशंस है। भविष्य में इन सब चीजों पे काम जा सकता है। तो अपन को ये सब पे नहीं जाना है, अपन को क्या करना है, आज ही जाकर फार्मर आईडी बनवानी है। अब फार्मर आईडी बनती कैसे है? तो फार्मर आईडी बनाने की सबसे पहली चीज है, आप जाओ mpfr.agristack.gov.in। यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, एक ऑफिशियल का, एक फार्मर का। तो अपन किसान की बात करें, तो किसान की लॉगिन से क्या करना है, इसमें लॉगिन करना है, क्रिएट अकाउंट बनाना है, आधार नंबर डालना है, ओटीपी डालना है मोबाइल का, ठीक है। और फिर क्या करना है, जानकारी देखकर, है ना। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट में जाएंगे तो पासवर्ड बनाना है,
फिर मोबाइल नंबर डाल के इसको आईडी को चालू कर देना। ठीक है, मोबाइल नंबर पासवर्ड के साथ ये आईडी बन गई। दोबारा लॉगिन करेंगे, पीएम किसान की जानकारी वेरीफाई करके, है ना, पता और नाम चेक करके, फिर क्या करना है, इसमें हमको जमीन की जानकारी ऐड करनी है, ऐड लैंड डिटेल्स। ठीक है, तो अभी इसमें ये सुविधा कर दी है कि एक समय पर जब आप पहली बार बना रहे हैं तब आप केवल एक गांव की जमीन को जोड़ सकते हैं, एक गांव की एक खसरे की जमीन को या एक खाता जो है उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसको वेरीफाई कर देंगे और ये चली जाएगी। ठीक है, कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी यदि नाम कम है, नाम का स्कोर जो है मान लीजिए रमेश और रमेश। ठीक है, तो इसमें नाम में अंतर है, तो यदि डेटा कितना है 0 से 20, नाम में 0 से 20% तक का अंतर है, तो ये कहाँ वेरीफाई होगी, तहसीलदार की आईडी में। और यदि आपका 21 से 80 है तो ये पटवारी जी की आईडी में वेरीफाई होगी। ठीक है, ये हो गया आपका। है ना, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी बन गई फार्मर आईडी, किसकी, किसान की लॉगिन से। अब यदि मान लो ओटीपी नहीं आएगा, क्या मोबाइल लिंक नहीं है, तब क्या करना है अपन को, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे सीएससी केंद्र, यानी कि कस्टमर सर्विस सेंटर। ठीक है, या फिर लोकल यूथ को। लोकल यूथ क्या है, जो आपके गांव में, ठीक है, खरीफ 2024 के दौरान जो नियुक्त किए गए थे स्थानीय युवा, ठीक है, शासन द्वारा नियुक्त नहीं, मतलब शासन द्वारा रखे गए हैं ये। ठीक है, और हर गांव में है, तो उनके पास आप जाएं, तो सीएससी में जाएंगे तो ये आपके अंगूठे से, बायोमेट्रिक से, और इनके पास जाएंगे तो ये आपके फेस से। ठीक है, कुछ जगह पे यहाँ पर यदि इसके पास आयरिस होगा आंखों से, तो भी ये फार्मर आईडी बना सकते हैं, और इनके पास जाएंगे तो ये फेस से आपकी फार्मर आईडी बना देंगे, आपका फेस लेंगे। ठीक है, एक आधार ऐप है, उसके माध्यम से ये हो जाएगा। अब बाकी की प्रोसेस सेम रहेगी, है ना, आपकी आईडी पीएम किसान में जाएगी, पता एड्रेस चेक होगा, एंड लाइन डिटेल्स होगा और वेरीफाई हो जाएगा। केवल इतना ही काम है इसमें। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है वो समझते हैं। अच्छा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो हमने आपको ऐप बताई, वो वेबसाइट बताई, इसको तो आप लिख लीजिए, MPFR, मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री डॉट एग्री स्टेक .gov.in। ठीक है, ये तो वेबसाइट है। अब हर कोई वेबसाइट फ्रेंडली नहीं है, तो उसके लिए शासन की ऐप है, आप जाइए प्ले स्टोर पे। ठीक है, लोकल यूथ के लिए कौन सी ऐप है, सहायक ऐप, है ना, सहायक ऐप। किसान के लिए फार्मर रजिस्ट्री ऐप, और पटवारी के जी, और तहसीलदार साहब के लिए ऑपरेटर ऐप, ऑपरेटर एमपी ऐप। ठीक है, ये और ये अपनी जमीन की जानकारी यहाँ से केवल देख सकते, बना सकते हैं, और अपनी जमीन में जानकारी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम बता देते हैं। और ये जो है, ये जो भी न्यू फार्मर आईडी आएगी प्लस जो अपडेट रिक्वेस्ट आएगी, उसको वेरीफाई और अप्रूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेरीफाई और अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्ले स्टोर पे जाएंगे आप, तो 3 ऐप है, सहायक ऐप, फार्मर रजिस्ट्री ऐप और ऑपरेटर एमपी ऐप। ठीक है, इन ऐप के माध्यम से हम फार्मर रजिस्ट्री को बना भी सकते हैं और अप्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बेसिक सी बातें। अब जो समस्याएं आ रही है उस पर बात करते हैं। सबसे पहली समस्या आ रही है, लैंड डिटेल्स नॉट फाउंड। तो यदि, है ना, खसरे में 3 नंबर का खसरा है,
रमेश का नाम लिखा है और यहाँ पर हिस्सा नहीं लिखा है, भले एक ही नाम है, लेकिन यदि ये एक भी नहीं लिखा है तो इसका लैंड डिटेल नहीं होगा, इसका लैंड डिटेल नॉट फाउंड ही बताएगा। यदि एक खसरा इसमें रमेश, सोहन और सुरेश का नाम लिखा है, ठीक है, और परिमार्जन तो है, मतलब अलग अलग स्लाइड है, लेकिन हिस्सा यदि ब्लैंक है तो इसका भी लैंड डिटेल नॉट फाउंड बताएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हिस्सा, और हिस्सा के लिए हमको क्या चाहिए, किसान। किसान जब हिस्सा बताएंगे तब इसका परिमार्जन होगा, ठीक है। और ऐसा अविवादित जो सबकी सहमति से बताया जाएगा हिस्सा, हम उसी के आधार पे हिस्सा निर्धारित तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हिस्सा निर्धारित करने का काम किसका है, सिविल न्यायालय का, सिविल कोर्ट या कोई और न्यायालय स्वत्व का निर्धारण कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप हिस्सा डाल देंगे ये लैंड डिटेल्स नॉट फाउंड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, पहली। दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है कि रिकॉर्ड पुराना दिख रहा है, ठीक है। रमेश तो फौत हो गए, रमेश क्या हो गई, रमेश की मृत्यु हो गई, तो ये फौत हो गए। अभी रिकॉर्ड में इनके 3 बच्चों के नाम भी चढ़ गए, लेकिन जब फार्मर आईडी में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रमेश का नाम दिख रहा है। उस कंडीशन में आपको खसरा नंबर के साथ सब सर्वे नंबर में 3 सेलेक्ट, वो स्टार सेलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, स्टार। जब आप स्टार सेलेक्ट करेंगे या स्टार टाइप करेंगे तो हो सकता है वो डायरेक्ट तीनों बच्चों के नाम दे दे, यदि नहीं होगा तो वहां पर वो क्या देगा आपको, ठीक है, वो देगा माय नेम इज नॉट इन द लिस्ट। इस कंडीशन में इस पे क्लिक करना है और फिर एक नया बॉक्स आएगा, वहां पर जाकर खसरा और स्टार लिखना है। जैसे आप स्टार सेलेक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली वो नया डेटा ले लेगा। यदि डेटा नहीं ले रहा है इसका मतलब हिस्सा की ही कोई इशू होगा, इसलिए नहीं ले रहा, अदरवाइज अपडेट रिकॉर्ड आपका स्टार से ले लेगा, ठीक है। तीसरी जो अभी समस्या आई है वो एफआरए की है। एफआरए मतलब कि फॉरेस्ट रिजर्व एरिया, जो वन क्षेत्र के अंदर, वनाधिकार के अंदर जिनको पट्टे मिले हैं उनकी भी फार्मर आईडी बननी है, उनका रिकॉर्ड नहीं आ रहा। उस कंडीशन में इसमें बहुत सारी अलग अलग एरर आ रही है। पहली एरर है फौत है, तो फौत है यदि तो एसडीओ फॉरेस्ट के द्वारा इसका फौती नामांतरण होगा और फिर इसका फौती नामांतरण के बाद इसकी फार्मर आईडी बन जाएगी, ठीक है। दूसरा दिक्कत आ रही है, लेना क्या है, तो दावा नंबर जो है, ठीक है, दावा नंबर जो है उसको लेना है खसरे नंबर की जगह पे। तीसरी जो दिक्कत आ रही है एफआरए वाले में वो आ रही है डिजिटाइज्ड नहीं है डेटा, या एफआर नंबर डजंट एग्जिस्ट। इस कंडीशन में हमको किससे मिलना है, डीओटीडब्ल्यू से, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, आदिम जाति कल्याण विभाग जो है उससे मिलना है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमको दावा नंबर मिलेगा और उन्हीं के द्वारा ये कार्रवाई भी होगी। तो ये उस पर कर लेना है, इस पे यही एक समस्या है। और यदि किसी का आधार लिंक नहीं है या कृषि भूमि पे बन गई है, ठीक है, कृषि भूमि पे बन गई है और नहीं बन रही, तो हम अगली स्टेप पे बात करते हैं उसके लिए। चौथा ऑप्शन जो है वो है कि एक जगह से उसका नाम जुड़ चुका है, अब हमको उसको दूसरी जगह पे नाम जोड़ना है या उसके खसरे जोड़ने हैं, तो क्या करना है, अपडेट यूएफआर, अपडेट फार्मर रजिस्ट्री, यूएफआर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, या तो किसान खुद या लोकल यूथ, ठीक है, इनके माध्यम से अपडेट फार्मर रजिस्ट्री का ऑप्शन आता है, चाहे तो ऐप वेब में चाहे तो ऐप में, ठीक है। तो क्या कर सकता है वो दूसरे गांव की उसी गांव की छूटे हुए खसरों को जोड़ सकता है। जो अप्रूवल के लिए कहाँ जाएंगे, वेरीफाई के लिए पटवारी जी या तहसीलदार के पास, ठीक है। तो यूएफआर में केवल कुछ नहीं करना है,
किसान का लॉगिन करना है या लोकल यूथ का लॉगिन करना है, अपडेट फार्मर डिटेल कर लेनी। पर पटवारी जी के भी माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है कि एक पटवारी जी केवल अपने ही गांव के किसान की जमीन को अपने खसरे से, अपनी आईडी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोकल यूथ या किसान पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी जिले की जमीन को अपनी, मतलब अपनी जमीन को अपने एक खसरे में जोड़ सकता है। मान लीजिए किसान और लोकल यूथ क्या करें कि कटनी से जमीन जोड़ दी है, ठीक है, और रीवा की बची है, तो ये जोड़ पाएंगे, ठीक है। या कटनी की एक तहसील की जुड़ गई है, तहसील 1 की जुड़ गई है और तहसील 2 की छूट गई है, तो ये जोड़ पाएंगे। लेकिन पटवारी जी केवल अपने हल्के की ही ग्राम की जमीन को जोड़ पाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं किस पे, जो इम्पोर्टेंट चीज थी, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। फौती बता दी, रिकॉर्ड पुराना बता दिया। हाँ, रिपोर्ट्स। अब हम आते हैं रिपोर्ट्स पे। 2 रिपोर्ट्स हैं। पहली तो आ रही है पीएम किसान के आधार पे परसेंटेज वाइज, इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। हमको फोकस करना है सारा पे। सारा के अंदर डैशबोर्ड पे एक रिपोर्ट आती है, फार्मर रजिस्ट्री सैचुरेशन, ठीक है। ये 7 दिन में अपडेट होती है। इसमें खसरावार जानकारी मिलती है। खसरावार मतलब कि देखो, इसमें जो मिलती है पीएम किसान वाली टोटल रजिस्ट्रेशन काउंट, इसमें मिलती है किसानवार और इसमें मिलती है खसरावार। इसको समझा देते हैं। ठीक है, एक गांव में 100 किसान, 100 खसरे हैं। 100 में से 10 हमने शासकीय हटा दिए, बचे कितने, 90 खसरे। 90 खसरे में 40 खसरे के सिंगल नाम वाले हैं या 30 खसरे सिंगल नाम वाले हैं, ठीक है। इन 30 खसरे में से भी 25 खसरे को क्या मिल रही है, पीएम किसान। अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है। तो अब इस 100 में से केवल 25 लोगों को क्या मिल रही है, पीएम किसान, ठीक है। तो अभी इस गांव का टारगेट था 25, इसमें से 24 लोगों ने बनवा ली, तो इसका टारगेट हो गया पूरा। लेकिन अभी भी इसमें कितने खसरे बचे हैं, 90 में से 24 गया यदि, तो 90 में से 24 जाने के बाद हमारे पास लगभग कितने खसरे बचे, 66, नहीं सॉरी 76, है ना। तो 76 हमारे पास खसरे बचे। तो सारा में जो रिपोर्ट आएगी वो इसकी आएगी, ठीक है। और जो पीएम किसान की रिपोर्ट आ रही है एमपीएफआर लॉगिन में, इसमें वो इसकी आ रही है, इसकी भी आ रही है। इसके साथ एक और रिपोर्ट आ रही है उसमें बकेट की, बकेटिंग जिसको हम कहते हैं। तो शासन द्वारा एक बकेट तैयार की गई है जिसमें सारा डेटा को एकजाई करके रख लिया गया। अब उस बकेट से, है ना, मतलब अलग अलग जगह का, उस खसरे का, उस गांव का एक डेटा एलजीडी के हिसाब से तैयार किया, और उसमें से कितने लोगों की फार्मर आईडी बन गई वो, और बकेट से कितने लोग रह गए वो, उसकी रिपोर्ट आपको इसके रिपोर्ट्स के अंदर, लॉगिन के अंदर मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, ठीक है। बकेट रिपोर्ट कहाँ मिलेगी, एमपीएफआर में लॉगिन करेंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे तो 2 रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। एक मिल जाएगी बकेट्स क्लेम्ड, बकेट से कितने लोगों की फार्मर आईडी बन गई, और बकेट अनक्लेम्ड, कितने लोग की रह गई है, ठीक है। ये हो गया। अब एक जो सबसे मतलब लास्ट नॉट लीस्ट वाली बात है कि एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि आपकी फार्मर आईडी बन गई है लेकिन अभी पेंडिंग दिखा रही है, अप्रूव नहीं हुई, तो क्या करना है, तो पेंडिंग की मतलब एमपीएफआर में जाना है, वेबसाइट पे या ऐप में, और वहां पर 2 ऑप्शन है। एक है पेंडिंग चेक एनरोलमेंट स्टेटस, उसमें पता चलेगा कि पेंडिंग है। एक है चेक अप्रूवल स्टेटस, तो जब आप चेक अप्रूवल स्टेटस पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी आपकी कहाँ पर फार्मर आईडी पेंडिंग है, ठीक है। किस तहसीलदार के नाम सहित आपको पता चल जाएगा या किस पटवारी के लॉगिन में नाम सहित पेंडिंग है, ठीक है। एक जो चीज छूट गई वो थी मैपिंग। मैपिंग क्या है, जब एमपीएफआर में नया नया काम चालू हुआ
तो सबकी आईडी बनी वेब जीआईएस से उठाकर, ठीक है। तो ये आईडी फिक्स हो गई एक गांव के साथ, है ना, रामपुर के साथ एक आईडी नंबर बनी, सिलेक्ट हो गई। अब बीच में यहाँ के जो पटवारी जी थे, है ना, इनका तो नाम था P1 पटवारी जी, इनका ट्रांसफर हो गया, ये चलेगा किसी और गांव। तो अभी भी इस गांव में इसकी डेटा की मैपिंग जो है वो यहीं जा रही है। तो अब कोई और पटवारी जी भी आए, उनकी आईडी बनी नए नाम से, P2 नाम से, ठीक है। तो P2 नाम से जब आईडी बनी, लेकिन जितने पेंडिंग वाले हैं, वो जो हम आपको बता रहे थे 0 से 20 से 80 वाले, 21 से 80 वाले, तो वो कहाँ जा रहे हैं, वो उठकर जा रहे हैं पूरे के पूरे P1 में। अब P1 वाले पटवारी जी तो दूसरे जिले चले गए या दूसरे गांव चले गए, और P2 वाले पटवारी जी के पास ये डेटा आ ही नहीं रहा। तो हमको करना क्या है, MPFR के लॉगिन में जाकर जब मैं MPFR लॉगिन बोल रहा हूँ मतलब कि वेबसाइट है ना, वेबसाइट की लॉगिन में, किसके लॉगिन में, तहसीलदार के लॉगिन में या फिर SLR के लॉगिन में। रिपोर्ट्स के नीचे एक ऑप्शन है सबसे लास्ट में, मैनुअल वर्क फ्लो मैपिंग। वहां पर जाके एग्रीकल्चर के नीचे जाके पहले तो FR है ना, न्यू फार्मर रजिस्ट्री, और दूसरा UFR अपडेट फार्मर रजिस्ट्री। इसमें विलेज चुन के और पेंडिंग के डिटेल दिखा है, 0 से 6, 6 से 18, है ना, 19 से 30, ऐसे करके दिया हुआ। एक एक करके सिलेक्ट करते जाओ तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो पेंडिंग है, और उनके सामने आईडी लिखी होगी जिस पटवारी को असाइन है। उनको सिलेक्ट करके सबसे नीचे पटवारी का नंबर दिया है, नाम दिया, नंबर दिया, आईडी नंबर, उस पे जाकर ये पूरा डेटा असाइन कर देना। सेम तहसीलदार में पटवारी की जगह 0 से 80, 0 से 20 वाले हैं तो तहसीलदार को आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैपिंग कर देंगे, तो जो पेंडिंग के लिए कहीं और जा रहा है, किसी और को जा रहा है, वो जो वर्तमान पटवारी है जिसके पास वो हल्का है या जिसके पास वो गांव है, उसको वो आपका पेंडिंग का डेटा चला जाएगा, फिर वहां से आप उसको क्या कर पाएंगे, अप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मर आईडी है, जरूर बनवाइए, जल्दी बनवाइए। पता नहीं किस दिन आपका कौन सा लाभ मिलना आपको बंद हो जाए, पता नहीं आप किस चीज के लिए लाइन में लगे रह जाए और पता चले आपकी फार्मर आईडी लीगल नहीं है इसलिए आपको नहीं मिल सकता। KCC भी बंद हो जाएगा आने वाले दिनों में, बिना फार्मर आईडी के KCC नहीं मिलेगा। तो इसलिए सभी किसान भाइयों से या सभी भूधारकों से हमारा निवेदन है कि आप जल्दी आज ही जाएं और अपनी फार्मर आईडी बनवाएं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।